नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग को मैं जीवन की तमाम उपलब्धियों के बारे में समय समय से बताता रहता हूँ, अलर्ट करता रहता हूँ कि जीवन एक वो अथाह सागर है जहाँ से आपको स्ट्रगल करके तैर करके उस पार जाना है। यूं तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्यार, मोहब्बत, इश्क आदि आदि ये जीवन है, चलता रहता है। और ये किसी के जीवन में सुख दुख का एहसास प्रायः लोगों में आता और जाता रहता है। यह एक नेचुरल फीडिंग है, एक नेचुरल प्रॉपर्टी है और इसको सभी लोग शेयर करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ये एक बागबा के रूप में आपके सामने आता है। कोई इसको उस बागबा का माली बन जाता है, कोई उसी बाग का उजाड़ने का एक खलनायक का रूप ले लेता है। जीवन में तमाम सारी चीज़ें उतार चढ़ाव आते हैं और उन उतार चढ़ाव में कहीं हम खो न जाए, लुप्त न हो जाए, क्योंकि जिससे आपको अधिक प्रेम मोहब्बत होती है, दरअसल वही आपको एक दिन गिरगिट की तरह रंग बदलते दिखाई दे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रति आपका भाव घृणा द्वेष से भर जाता है, ऐसा नहीं। क्योंकि निरंतरता और सामाजिक परिवर्तन जहाँ एक दूसरे के पहलू हैं, हर चीज में, हर वस्तु व्यक्ति में बदलाव आते हैं। प्रति क्षण समाज में व्यक्ति का मनोभाव, वृत्ति, चित्त सब कुछ परिवर्तित होती रहती है। तो इसका मतलब नहीं कि वो दोस्ती तोड़ दी, हमारे संबंध खत्म हो गए, ये नहीं है। अपने दिल को समझाओ और मजबूत बनो। प्रायः दिल तोड़े इसीलिए जाते हैं कि आपको हार्ट की बीमारी न हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप जज्बाती न होकर के बुनियादी बने, अपने जीवन को श्रृंगार करें, अपने जीवन को सजाएं, संजोए। कोई चाहे जितनी नफरत कर ले, आपके जज्बात और दिल में अगर मोहब्बत है तो आप पत्थर को मोम कर दोगे। जी, बातों में या प्यार में लहसलाहट, चिकनापन है, अपनापन है, तो वो प्यार ही जीवन का सबसे भरपूर पूर्ण रूप इसका समावेश है। जीवन में प्यार से ही सब कुछ जीता जा सकता है और प्यार से ही सब कुछ हारा जाता है। तो प्यार के आगे झुक जाना ये हार नहीं, ये जीत है। आपकी जीत है और आपके परिवारजनों की जीत है। तो इसी के साथ आज नई इन्फॉर्मेशन के साथ कि ऐसे वे छात्र जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं या एडमिशन यहाँ करा चुके हैं और रजिस्ट्रेशन करा दिया है, लेकिन किसी कारणवश उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि नए स्मार्ट पोर्टल में आपका नाम नहीं जा रहा, तो ऐसे छात्र छात्रा सन 2024 में जो इंटर पास किया है वो छात्र छात्रों WRN यानी कि वेब रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र 2024 का ही नया बनना चाहिए। बनवा ले, अगर यदि बना है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं बना है तो उसको तुरंत प्रभाव से इसको बनवा ले, नया जाति प्रमाण पत्र। और वो छात्र जो विद्यालय में फॉर्म जमा किया है, वो छात्र निवास जाति और प्रमाण पत्र जाति, वो छात्र निवास जाति प्रमाण पत्र जमा कर दे, नहीं तो ये समस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी छात्र की होगी। अवलंब
जितनी जल्दी हो सके महाविद्यालय में उपस्थित होकर के जात निवास जितने भी सर्टिफिकेट हैं, आय जात निवास, आप नया बनवा करके क्लिक करवाएंगे, एक्टिवेट कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि नए स्मार्ट में आपका पोर्टल में एक दो चीज़ें नई मांगी गई हैं, वो नए सिरे से की जाएंगी। तो ये सूचना समस्त छात्रों को है जो 2024 के इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। तो और यहाँ WRN करने के लिए महाविद्यालय में डाल दिया है, तो वहाँ तक हमारी सूचना नहीं पहुँच रही है। तो YouTube के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप आय जात निवास बनवा करके महाविद्यालय में उपस्थित हो। क्योंकि WRN की आखिरी तारीख 30 है, तो आपका समय से रजिस्ट्रेशन हो जाए। आगे अगर नहीं बढ़ती तो यहीं से आपका काम रुक जाएगा। तो जितनी जल्दी हो 30 के पहले आय और वो आय नहीं, निवास और जात प्रमाण पत्र WRN में आपका निवास और जात प्रमाण पत्र लगना अनिवार्य है। बगैर उसके आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। आप तुरंत प्रभाव से महाविद्यालय में जाति और निवास नया बनवा करके क्लर्क बाबू को रिसीव करा दें, ताकि समय से आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। अन्यथा की हालत में आप इस समस्त जिम्मेदारियां आपकी होंगी, महाविद्यालय की नहीं। उस समय से आपको सूचना दी जा चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके इस सूचना को अग्रेसित करें, ताकि किसी का फार्म रह न जाए। इसी के साथ ये सूचना समाप्त हुई। और अंत में मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। क्योंकि आप हैं तो जहान है, सारा जहां से आप अच्छे हो। आप युवा शक्ति हैं, देश की शक्ति हैं, आप पर नाज है। क्योंकि आने वाले समय में आप देश के वो कंधे हो जहां से देश आपके सहारे चलेगा। आप बदलेंगे, जग बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।